बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग। पूर्व में जब भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो पुराण ग्रंथों में आपको ये प्रसंग मिलेगा जहाँ पे राजा रानी है, सेठ सेठानी है, दोनों जाते हैं और वहाँ पर अभिषेक पूजन करके आते हैं। देखना वहाँ पे, तो उसका मतलब ये नहीं कि सेठानी ने अभिषेक किया। जैसे तुम जाते हो ना, तो अब पति पत्नी जाते हो तो बाद में कोई तुमसे पूछता है तो क्या बोलते हैं, अभिषेक पूजन करके आ रहे हैं, यही कहते हो ना तुम लोग। लेकिन अभिषेक करते तो ऐसा ही पुराण ग्रंथ में आता है। तो उसका मीनिंग यही होता है, सेठानी ने वहां पर पूरी अभिषेक पाठ को पढ़ा, सेठ जी ने क्रिया की और अभिषेक हुआ वहां पर पूर्ण रूप से। उन्होंने गंधोदक बनाया अपने परिवार के लिए। तो आप बनाइए, खूब अच्छे से शुद्ध पाठ पढ़िए, पढ़ के अभिषेक की आप चाहें तो आप अभिषेक के पूर्ण रूप से आप अभिषेक को करते और उसको देखें और पाठ पढ़े। चलिए दुसरं कोण विचारणार आहे? जल्दी से। सूर्यकथाई उपाध्याय गावभाग सांगली। नमस्तु महाराज, नमस्तु। अभी कर्म का विषय चल रहा था। शुभ कर्म तर थोड़ा बहुत तर होता है दिन में, अशुभ कर्म से हम कैसे बचे? ये बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिकतर हमारे अशुभ कर्म से बचने का, क्योंकि आप चूंकि गृहस्थ लोग होते हैं, वो गृहस्थ लोगों के लिए बड़ा असंभव सा कार्य होता है ये। लेकिन मेरा आपसे कहना है, आप शुभ कर्म के लिए चला के करिए और पाप कर्म करना पड़े। देखो सब बात समझना, पुण्य करें और पाप करना पड़े, दोनों में अंतर है। क्योंकि हम धर्म करना पड़ता है, हमने धर्म को बर्डन माना, बोझ माना। हर क्या करें, हम मंदिर जाना पड़ेगा, हमेशा बोलते हैं ना, क्या करें अब अष्टांगिका चल रही है, हम रात में नहीं खाएंगे। ये हम पे बोझ हो जाता है। नहीं, अरे क्या करूं, मेरा मन मंदिर से जाने का तो नहीं होता, लेकिन अब गृहस्थ इसलिए जाना पड़ रहा है। बस ये भाव आने लगे तुम्हारे मन में कि पाप करना पड़े और पुण्य को चला के करूं, तो समझ लेना अपना अशुभ कर्म अपने आप कम होता चला जाएगा। यही अशुभ कर्म से बचने के तरीके हैं। जितना कम से कम हम अशुभ कर्म में अपनी कृत कारित अनुमोदना उसमें उतना कम करें। बहुत बार हम एक रियल बात तो ये है, हम बिन कारण बहुत सारे अशुभ कर्म बांधते हैं, उससे हमें बचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि भाई ये बिजनेस कर लूं, तो हम क्यों राय दे रहे हैं, सलाह क्यों दे रहे हैं? भाई आपका है, आप देख ले, हमें नहीं सलाह देना, क्योंकि उसमें हमारे पाप का बंध हमें भी होगा कि नहीं? कोई पूछ रहा है भैया ये शादी वादी के लिए लड़की दिखाओ, हम चक्कर में क्यों पड़े भाई? हाँ आप करिए, कोई मना तो है नहीं। तो हम सलाह जो देते हैं उन सलाहों से बचिए। अरे तुम एक काम करो, वहां पे 2 नंबर की चीज मिलती ले आओ, ये देखो पाप करने की सलाह है ना, हम इससे बचे। मतलब सबसे ज्यादा हम पाप की जो सलाह देते हैं, अशुभ की जो सलाह देते हैं, उससे बचें और शुभ का सलाह दे। ये सबसे अच्छा आपके लिए तरीका होगा अशुभ से बचने का। पाठीमागे द्या तिथं, आपलं नाव सांगा आणि हे करा। चला दुपटा का उधर दे दो। उषाड़ मुटे। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है, अष्टमंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार, इसमें अंतर क्या है? प्रातिहार एक प्रकार से तीर्थंकरों के विशेष उनके चिन्ह को प्रकट करते हैं, उनकी सगुन के लिए, और मंगल उनके सगुन को करने वाला होता है। प्रातिहार में जैसे सिंहासन है जो उनके लिए नीचे दिया जाता है, जो अशोक वृक्ष है जो उनके समोषण की शोभा को बढ़ाता है, और मंगल उनके मंगल का बताना का द्योतक होता है। एक बहुत अच्छी चीज से मैं आपको बताता हूं, जीवन में
मांगलिक करना सीखो। जीवन में मंगलमय बनाना चाहते हो ना, सबसे पहले मांगलिक करना सीखो। अपने घरों में जो आप लोग काला धागा, काली मटकी, काली पुतली, न जाने क्या क्या बांधते हो, क्योंकि घर को नजर न लगे, इसलिए बांधते हो ना, किसी की बुरी। सबसे अच्छा तरीका है, जिस घर में जहां पर मंगल बन जाता है, मंगल आते हैं ना, अष्टमंगल, 8 मंगलों की डोर बांधो, तुम्हें किसी की नजर लगने की वहां लग ही नहीं सकती। आप करिए, आप नवोकार मंत्र को, ओम को, जो जैन ओम है, नवोकार मंत्र है, इन चीजों से मांगलिक करना सीखो। आपन किसी उल्टी सीधी चीजों से ना पढ़ के ये चीज करें वहां उसको। और सबसे अच्छा तो ये है कि अगर नगर में गुरु हो, तो सही बता रहा हूं, आपको करना तुम्हारे लिए कठिन तो नहीं, कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे उत्तम होता है प्रातः काल की वेला में गुरु के चरण रज लेना, बहुत बड़ा काम होता है। जो लोग गुरु की चरण रज सुबह से लेते हैं प्रातः काल, जब तुम जिनके लिए दूरी उनके लिए तो जब है जब मिलेगी, वो तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बहुत बार मैंने सोचा कि आचार्य श्री के सुबह सुबह बहुत लोग दर्शन सुबह सुबह स्पेशली आते थे, स्पेशली भले उन्हें 10 किलोमीटर से आना पड़े, 20 किलोमीटर से आना पड़े, एक श्रीफल चढ़ाकर महाराज गुरुदेव के दर्शन करके, और जहाँ, क्योंकि गुरुदेव की चरण रज तो मिलती नहीं थी, तो जहाँ गुरुदेव पैर धोते थे बस उसी को लेके अपने परिवार के लिए लेके ले जाते थे। गुरु जी की चरण रज में बड़े अतिशय थी, गुरु की चरण रज होती है। तो प्रातः काल गुरु के दर्शन सबसे पहले करके उनकी चरण रज लेके आप उनको एक श्रीफल और आशीर्वाद प्राप्त करके जाया करो। अष्टानी का पर्व चल रहा है, वैसे भी सुबह से अगर आप जब महाराज जी के दरवाजे के लिए सबसे पहले आप देखना, बड़े बड़े महाराज जी के सबसे पहले लोग वहां जाके पूजन करते हैं। आचार्य जी की पूजन आज भी होती है, वहां जाके पूजन करेंगे, अटक देंगे और चले आएंगे। आप करना सीखो, ये कार्य करना सीखो, सही बता रहा हूं, इससे बहुत अतिशय। अभी हम पुणे में थे, पुणे में एक व्यक्ति मिला तो मुझसे कहने लगा कि महाराज जी आपकी चरणों में क्या, क्यों सुबह से मेरे पैर गीले करता हो तो ठंडा कर देता है ठंड। तो क्या कह रहे महाराज जी क्या करूं, इसके पीछे एक मेरा भी बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने ऐसा क्या हो गया, हम लोग सुस में थे जब पहले पहुंचे, तो सुस में पहुंचने के बाद वो सुबह सुबह आता था, 3-4 महाराज जी गंदू तक लेके ले जाए। मैंने ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा कि महाराज जी क्या हुआ कि मेरे घर का एक काम रुका हुआ था, चूंकि सोसाइटी का काम था, और मुझ पर उन्होंने 30-40 लाख का फाइन किया था, क्योंकि वहां पे पीएमसी है ना, नगर पालिका पुणे की, जो उन्होंने मुझे फालतू मुझे फाइन किया। मैं बड़ा संकट में फंस गया था कि अब क्या करूंगा भाई। तो मैं आपकी चरण की गंधों तक ले जाके अपने घर में डालने लगा, पेड़ इत्यादि। उस चरण रज का, क्योंकि आप तो नहीं पहुंच पाए मेरे यहाँ, क्योंकि उसका घर बहुत 8-9-10 किलोमीटर दूर था। तो महाराज जी मैं क्या करूं, या तो आप चलो, तो मैं क्या, मैं मेरे बस का तो नहीं है 10 किलोमीटर, तो कोई बात नहीं आप अपनी रज ही दे दो। तो चरण रज दी अपनी, कोई बात नहीं। उसका इतना अच्छा उसको रिजल्ट आया कि 1 या 2 महीने के अंदर उसका सारा केस अपने आप ही सॉल्व हो गया, और पूरा का पूरा जीरो हो गया उसका, जो बहुत दिन से सालों से उस पर उलझन सुलझन में था। तो ये चरण रज बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में, इसको लेना सीखो। तो मेरा, लेकिन खाली हाथ नहीं, क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें देना भी चाहूं तो तुम खाली हाथ मुझसे नहीं ले पाओगे, क्योंकि जैसे पंच परमेष्ठित तुम्हारे लिए मंगल है कि नहीं मंगल, ऐसे मैं भी तुम्हारे लिए मंगल हो तो तुम मेरे लिए मंगल हो। ये बात याद रखना, सिर्फ तुम, मैं ही तुम्हारे लिए मंगल नहीं हूं, तुम भी मेरे लिए मंगल हो। कैसे, देखो, एक होता है पारमार्थिक मंगल, एक होता है लौकिक मंगल। तो मैं तुम्हारे लिए पारमार्थिक मंगल हूं तो तुम मेरे लिए लौकिक मंगल हो। लौकिक मंगल होता ना, जैसे बड़ा कलश, गाय पीता बछड़ा दूध, हाथी का दिख जाना और घोड़े का दिख जाना,
ऐसी ध्वजा का दिख जाना, शिखर का दिख जाना, भगवान का दिख जाना, मुनियों का दिख जाना, ये सब मांगलिक है, ये मांगलिक कहलाते। और ये बात पुराण ग्रंथों नहीं, वैष्णव ग्रंथों में भी है। वैष्णव ग्रंथ में घटना आती है कि जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में इस बात की चिंता हुई कि भाई इस महाभारत के युद्ध का क्या होगा, तब कृष्ण ने कहा कि देखो महाभारत का युद्ध में जो होगा सो होगा, युद्ध तो युद्ध है। और जैसे ही वो महाभारत के युद्ध के लिए बाहर निकले तो कहते 2 दिगंबर मुनि महाराजों का उन्हें दर्शन हुआ। अर्जुन पाणिपात पुटाहारस दिगंबराह, और वहां पे लिखा है जो अपने पाणिपात मतलब हाथों में हार लेते ऐसे दिगंबर मुनि दिख गए हैं। ये युद्ध तो अब अपनी जीत का द्योतक है, क्योंकि ये युद्ध में अपनी जीत पक्की, क्योंकि हमें कौन दिख गया? मुनि महाराज दिख गए। ऐसे ही जब तुम्हारे हाथ में कुछ मांगलिक चिन्ह होते हैं, श्रीफल होता है, अष्टक होता है, ये भी एक प्रकार का मंगल है। तो मुनि महाराज के प्रातःकाल दर्शन करके अपना मंगल करो और अपने अष्टक चढ़ाकर महाराज जी का मंगल हो, है ना? होता है कि नहीं? है कि नहीं? तो खाली हाथ नहीं करना। बहुत से लोग खाली हाथ, और अष्टानिका का पर्व में तो विशेष महत्व है गुरु के दर्शन का। अष्टानिका पर्व में है कि नहीं? करना है ना? तो मैं सोच रहा हूं कि अष्टानिका पर्व में भले ये 8 दिन तुम्हारे निकल जाए अष्टानिका के, लेकिन आने वाले 8 दिन शायद तुम्हें अष्टानिका मनाने का अवसर मिल सकता है। सिद्ध चक्र का सोच रहा हूं, भले छोटा रूप में, बड़ा रूप बाद में करूंगा, लेकिन कुछ रूप में मन है मेरा सिद्धों की आराधना करने का। ये चातुर्मास शुरू होने से पहले मैं सोच रहा हूं कि एक बार सिद्धों की आराधना जरूर की जाए, क्योंकि सांगली का पुण्य ऐसा बन जाए, ऐसा तुम सबका पुण्य हो जाए कि ये चातुर्मास की गूंज आचार्य समय सागर जी तक जाए और वहां तक पूरे भारत में इसकी गूंज जाए कि नहीं, सांगली का चातुर्मास कुछ हुआ है ना? विशेष होना चाहिए। तो ठीक है, तो इसलिए अष्टपारायण तो मंगल का विशेष होना चाहिए। नमस्ते महाराज। हाँ, आप पहले। निर्मला निमगोंडा होवर्णवर, पार्श्वनाथ नगर, मिरज। नमस्तु बीज बुद्धिधारी महामुराज, विशाल सागर महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न आहे, आम्ही सम्यक दृष्टी जीव आहे असं आम्ही कसं ओळखायचं आहे? देखो, सम्यक दृष्टि के लिए हम हैं कि नहीं है, इतना सा हमारा प्रसंग है। हमें सम्यक दर्शन प्रथमानुयोग से समझना है, क्योंकि चारों अनुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन की डिफिनेशन अलग अलग दी गई है। मूल में सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये सर्वज्ञ का विषय है, लेकिन बाहरी आचरण और बाहरी हमारी श्रद्धा से हम सम्यक दृष्टि है, इसका हम द्योतक। अगर हमारा विश्वास आचार्य सबदत्त स्वामी की अगर इसमें कहूं, श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा मौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। आप्त, आगम और तपोभृत मतलब सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। एक धारणा और मिटाना, लोगों की यह धारणा है कि देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है। कितने लोग को विश्वास है कि देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है? हाँ, देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन नहीं होता, सच्चे देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है, ये याद रखना। लोग देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन होता है, ये धारणा मिटाना आज से, ठीक है? तो जिनकी श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु में है, एक नीचे कहा 3 मूर्ताएं, 8 मद और 6 अनायतन, इनसे जो रहित है वह सम्यक दृष्टि है। अपने लिए वही सम्यक दर्शन है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पक्का विश्वास है, कोई देवशास्त्र गुरु का त्याग है, बस हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं? बस चल चलिए। हाँ चला लवकरा। सरोज पचौरे, नेमिनाथ नगर। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है कि जोर से मना। हाँ, घर में भी पूजा बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं,
उस वक्त द्रव्य तो हमारे पास नहीं होता, कहाँ पे? घर में घर में ये ऐसे भाव पूजा। भाव पूजा, हाँ। द्रव्य तो नहीं होता, तो उस समय स्वाहा बोल सकते हैं क्या? सिर्फ पहली बात तो घर में पूजा होती ही नहीं है। नहीं। मजबूरी अलग बात है हाँ। कि कोई आपकी मजबूरी है, किसी कारण से अब हम रोगी हो गए, हमारा पैर में फ्रैक्चर हो गया, बहुत हमें दिक्कत है या बहुत दूरी हो गई, अब जिनालय ही नहीं है, तो भाव पूजा का प्रसंग वहां बनता है। तो वहां नमः शब्द का उपयोग करिए, स्वाहा का नहीं, क्योंकि स्वाहा शब्द समर्पण के अर्थ में है और वहां हम कुछ भी समर्पित नहीं कर रहे। तो नमः शब्द से हम उस पूजा को पूरा करें। अष्टक बोल सकते हैं ना पूजा में? हाँ, अष्टक एक भक्ति का रूप है, लेकिन वहां पर हमें द्रव्य समर्पित करने का नाम पूजा है, लेकिन हमें भाव से वहां पे नमः करके उसे पूरा कर लेना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं अर्चना मिंचे। माइक को सीधा कर लो, कोई आपकी तरफ झुका लो, जैसे मेरी तरफ ही झुका ना ऐसे। हाँ हाँ। निगोदी जी ऐसे कौन सा पुण्य करता है कि बाहर आता है? नहीं, ये कोई पुण्य नहीं करता, साधन वो सिर्फ कसाई की मंदता से बाहर आता है, क्योंकि वहां पे उसको करने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक तो मन नहीं, दूसरा करने के बाद उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे वो पुण्य कर पाए। सिर्फ कसाई की मंदता के कारण वो मनुष्य आयु को बांध लेता है। हमारे यहाँ दिया ना, अल्पाहारम अल्परिगत्वम स्वभाव मार्दोम च, तो स्वभाव की मंदता मतलब कसाई की मंदता, इसी मंदता से वो मनुष्य पर आयु का बंध कर लेता। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि जीव अकाम निर्जरा करता है कि नहीं करता? क्यों नहीं करता? करता है। सम्यक दृष्टि के अकाम और सकाम दोनों निर्जराएं होती हैं। अकाम निर्जरा का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। अकाम निर्जरा का मतलब मजबूरी में कोई कार्य करना, संकल्प नहीं लेना। जैसे रात्रि भोजन त्याग है, हाँ महाराज जी त्याग तो नहीं, लेकिन करते नहीं है। त्याग कर दो, नहीं महाराज जी हम त्याग नहीं करते, डर लगता है टूट गया तो, लेकिन करते नहीं है, ये अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा मतलब क्यों? पाप करते हो, नहीं करते, त्याग कर दो, नहीं त्याग नहीं करेंगे। शराब पीते हो, नहीं पी, त्याग कर दो, नहीं महाराज नहीं त्याग नहीं करेंगे। वो त्याग नहीं करता, लेकिन पिएगा भी नहीं, ये भी पक्का है कि नहीं पिएगा, जिंदगी भर नहीं पिएगा, लेकिन त्याग नहीं महाराज, नियम नहीं लूंगा। देखो मन, तो जो नियम नहीं ले रहा है ऐसा जीव अकाम निर्जरा करता रहता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रभावती राजन हेरवाड़े, निमिनाथ नगर। और कभी कभी नियम लेके भी अकाम निर्जरा होती है। देखो मैं बता, एक मिनट, जैसे कि अब नियम ले लिया रात्रि भोजन का, उसी दिन परीक्षा होती है, ये भी तय है। जिस दिन आपने नियम लिया उसी दिन परीक्षा होके रहेगी, ये ध्यान रखना, डरना नहीं। हाँ, डरना नहीं, नियम लोगे परीक्षा होगी, और नियम लेते ही परीक्षा होती है। अब नियम लेने के बाद हमने क्यों नियम ले लिया मैंने, मैं इसीलिए तो महाराज जी पास जाता नहीं, मैं इसीलिए नियम नहीं ले लूंगा। अब जो मन में आकुलाहट हो रही है, ये सब अकाम निर्जरा हो रही है, क्योंकि लेके भी हम क्या कर रहे हैं? आकुलता, उस नियम की निंदा कर रहे हैं, उस नियम के प्रति हम उपेक्षा भाव कर रहे हैं, ये भी अकाम निर्जरा मानना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। भव्य जीव कसं कळायचं? भव्य जीव, अभव्य जीव, ये चीज सर्वज्ञ के ज्ञान का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, वो आपने काम की है। उन्होंने कहा इस पंचम काल में पंचेंद्रियों के विषय जहां पर भरे पड़े हैं, और इस समय भी अगर हमारा संयम, नियम, मंदिर आने का और पूजन इत्यादि करने का अगर मन हो रहा है, तो ये भव्य जीव की निशानी है। इस काल में भी ये भव्यता की निशानी है कि हम इन पंचेंद्रियों के पापों से ऊपर उठकर हम उस पाप से बचने का भाव कर रहे हैं। ये सब भव्यता की निशानी है। ये देखो, इतनी बड़ी सांगली में भी जरूर थोड़ी सबका मन हो जाए कि महाराज जी के प्रवचन सुन ले, महाराज जी क्लास अटेंड कर ले, या हम दान कर ले, आहार दे ले, नहीं होता।
दान करना, आहार देना, ये सब भव्य जीव हैं जो पाप में नहीं लगाकर अपने वैभव को पुण्य में लगाता है। ये सब भव्य जीव की निशानी है। नहीं तो अधिकतम लोग पाप में खूब खर्च करते हैं, लेकिन पुण्य में नहीं। नहीं देखो अभी हमारे पास नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। और पाप करते, अरे कमाया किस लिए? इसीलिए तो कमाया, आज के लिए, दिन के लिए तो कमाया था। करो, शादी में खर्चा करो, पार्टी में खर्चा करो, है ना। जब वर्षवर्धन आता है तो उस दिन खूब खर्चा होता है ना। तो जन्मदिन आता है, ये आता है, उस दिन जम के खर्चा होता है। जब शादी की एनिवर्सरी आती है तब भी होता है। इधर होता है, सांगली में होने लगा है। 70 साल में शादी होती है ना। जब एनिवर्सरी आती है तो नहीं होती है। अरे अब भी बैकवर्ड हो होती है ना। दादा दादी की, हमारे दादा 70 साल के हो रहे, दादी हो रही, हाँ भाई फिर से एक बार हो, हमने देखी नहीं ना। ये सब पाप में खर्चा करती, तो समझ लो पुण्य में अगर हमारा द्रव्य लग जाए, भाव हो जाए, तो सब भव्यता की निशानी। चलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। अंजना पाटिल, पत्रकार नगर। महाराज जी, सुबह खाना पकाते हुए स्तोत्र, भक्ति व प्रवचन ऐकलं तर चालतंय का? देखो मैंने बहुत बार इस बात को कहा, स्तोत्र बनाते समय भोजन नहीं बनाना पढ़ते समय, लेकिन पढ़ते समय भोजन बनाते समय स्तोत्र पढ़ सकते। स्तोत्र पढ़ते समय भोजन नहीं बनाना, लेकिन भोजन बनाते समय स्तोत्र पढ़ सकते। नहीं सही में है। सब्जी लाने गए तो मंदिर हो आए, और मंदिर गए तो सब्जी ले आए। दोनों मंदिर हैं? एक है कि अंतर है? क्या अंतर है? सब्जी गई तो मंदिर हो गया, मंदिर गए सब्जी। वही तो मैंने कहा, स्तोत्र पढ़ते समय भोजन नहीं बनाना, लेकिन भोजन बनाते समय स्तोत्र पढ़ सकते हो। मुखाग्र होता है कि नहीं? नमोकार मंत्र होता है कि नहीं? पढ़ लिया, क्या बात है। अब अंतर बता देता हूं, दोनों में अंतर क्या है। सुनो, ओम ओम ऐका सुना तुम्ही? ओम ओम सुनो तो। अंतर क्या है बता देता हूं। जब हम भोजन बनाते हैं तब अशुभ काम में लगते, तो हमारा उपयोग शुभ में लग जाए, इसलिए स्तोत्र पढ़ लेना। लेकिन जब स्तोत्र पढ़ते हैं उस समय हम अपनी क्रिया को महत्वपूर्ण कर रहे हो, तो उस समय भोजन नहीं बनाना। क्या स्तोत्र का नियम होता है ना बहुत से लोग का, तो अगर नियम का पालन कर रहे हो तो भोजन मत बनाना, लेकिन अशुभ से बचना हो तो स्तोत्र पढ़ लेना। ये दोनों में अंतर है। चलिए चलिए, और किसी? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रभावती पाटिल। मुझे लगता है कषाय मंदता होना जिसका होता है ना, उसे सम्यक दृष्टि कहना चल। किसको? सम्यक दृष्टि का लक्षण कषाय मंद नहीं, ऐसा कोई लक्षण सम्यक दृष्टि का नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभव्य जीव हैं जो मुनि भी बन जाते हैं और 9वें ग्रह तक चले जाते हैं, वो कसाई की मंदता से ही जाते हैं। बहुत से ऐसे अजैन भी होते हैं जो बहुत सरल और बहुत मृदु परिणामी होते हैं, उन्हें भद्र मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो वो सम्यक दर्शन का वो लक्षण नहीं हो सकता। इतना जरूर है कि सम्यक दृष्टि होगा तो कसाय मंद जरूर होगी, लेकिन मंद कसाय होगी सम्यक दृष्टि, ऐसा कोई भजनी नहीं, नियम नहीं है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ चलिए। हाँ वसुनंदी सावकाचार्य में एक मिनट पहले उनको अगल
क्योंकि एक आप कर चुके हैं ना, इसलिए कह रहा हूं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, कल आपने जो जाप करने के लिए कहा था ओम ह्रीम अरम असिया उसा, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि उसमें कुछ भगवान का नाम है। हाँ बहुत अच्छे। ये बीजाक्षर है एक प्रकार का, और ये सॉफ्ट बीजाक्षर, बिल्कुल सॉफ्ट। क्योंकि बीजाक्षर में दो क्वालिटी होती है, थोड़े एक उग्र होते, एक मध्यम होते, एक सॉफ्ट होते। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और ये कभी अहित नहीं करता, ये हित ही करता है। ओम पूरा पंच परमेष्टि का एक बीजाक्षर है। रीम 24 तीर्थंकरों का बीजाक्षर है। अरम सिद्ध परमेष्टि का सामूहिक धोते है। अरम मिथ्याक्षरम वाचकम सिद्ध परमेष्टि सिद्ध चक्र से सद बीजम, यह सिद्ध चक्र का अरम बीज है वो। और अ अरिहंत, सी सिद्ध, अ आचार्य, उ उपाध्याय, सा साधु, अ सी आ उ शा नमः। तो ये पूरा एक सिद्ध चक्र की एक जाप है, और एक ये बड़ी सिद्ध जाप है। ये बहुत बहुत इफेक्टिव जाप है। जीवन में इस जाप को जरूर कर रहे हो आप लोग, सब कर रहे हैं? एक एक जाप शुरू कर दी, देखो उसका प्रभाव आज सब अच्छा हो गया। परसों नरसों से कर लेते तो कल और अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि वो जितनी जोरदार था, उससे भी जोरदार भगवान के भक्त जोरदार थे। चलो, हाँ, परीक्षा के बिना रिजल्ट भी तो नहीं आता। चलो, और किसी को जल्दी से थर्ड नंबर की इतने रखे, चल इतने रखते हैं। अब कल से शेड्यूल 2 से 5 का कर लेंगे, ये शेड्यूल। तो हम ऐसा करेंगे, अपना स्वाध्याय को फिर थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, मैं करता हूं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कारो, सो वाणी मत